नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल जी जो हैं, आखिरकार वो सामने आए हैं, जो इतने दिनों से वो गायब बैठे हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने कई बार समन भेजा हुआ है। तकरीबन 5 बार समन भेजने के बावजूद वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और आखिरकार अब ईडी के पास वो पहुंच चुके हैं और अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है वसूली मामले में। जी हाँ, वही वसूली मामला जिसमें 100 करोड़ की वसूली की बात कही जा रही थी, ये मामला सामने आया था। अब इसी वसूली मामले में अनिल देशमुख से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही अनिल देशमुख सामने आए और उनसे ये पूछताछ अब शुरू हुई है, ऐसे ही बीजेपी के एक जो नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने भी अब ट्वीट करके अपनी बातें सामने रखी है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ईडी के सामने इन्हें, यानी जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्हें पेश होना ही पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि 100 करोड़ का मामला है तो कम से कम 100 दिन की कस्टडी में तो ईडी को इन्हें रखना ही चाहिए। और इसी तरीके से वो इस पर बयान देते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने आखिर में जाकर एक और व्यक्ति जो है उनका नाम वहां पे उन्होंने मेंशन किया। आपको बता दें कि उन्होंने अनिल परब जी का नाम सामने लिखा और उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर इनका आने वाला है। साथ ही उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया और वो सवाल उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए खड़ा किया। उन्होंने लिखा कि आखिरकार इस 100 करोड़ की जो वसूली हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का कितना हिस्सा था। अब ऐसे में जैसे ही अब ईडी के सामने अब अनिल देशमुख जी पेश हुए हैं, इसके बाद से ही काफी ज्यादा अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है कि आखिर कई सारे सवाल है जिनका जवाब अनिल देशमुख को देना पड़ेगा। जैसे सचिन वाजे को वो जानते हैं या फिर नहीं, क्या सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का जिम्मा उन्होंने ही सौंपा था या फिर इस तरीके से सिर्फ उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो ईडी उनसे पूछ सकती है और सारे सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि साथ ही उनका एक ट्रस्ट भी है जहां पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की डोनेशन आई थी और इस पर भी एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। उनको इस सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर ये डोनेशन किन के तरफ से आए हैं। एक ट्रस्ट जो है उसमें इतनी भारी डोनेशन कौन दे रहा है। इसके साथ ही कई सारे सवाल ऐसा कह रहे थे कि जब वो गृह मंत्री थे, यानी अनिल देशमुख जब गृह मंत्री उस वक्त थे, तो वहां पर वो पुलिस ट्रांसफर करने के लिए और साथ ही पुलिस अलग अलग पुलिसों की अलग जगह पे नियुक्ति करने को लेकर भी काफी पैसों की हेर फेर करते थे। साथ ही ईडी इनसे ये भी पूछ सकती है कि इस वसूली में उनके अलावा ऐसे कौन कौन से और नाम है जिन्हें फायदा हो सकता है। तो ऐसे में कई सारे सवालों के बीच में अनिल देशमुख को घेरा जा रहा है। अब अनिल देशमुख को इन सभी सवालों के स्पष्ट रूप से जवाब देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये सचिन वाजे की तरफ से, मतलब जो है ये पूरा इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी और ऐसे में एक चिट्ठी ने ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि पूर्व कमिश्नर जो थे परमवीर सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि जब ये गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, तो इन्होंने ही सचिन वाजे और एक जो अफसर है उन्हें 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा था। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स एंड बार से पूरे महीने भर में 100 करोड़ रुपया कलेक्ट करके ले आए। अब ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ नजर आया। आपको बता दें कि अनिल देशमुख इस मुद्दे को लेकर काफ़ी घबराए हुए नजर आए थे और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था और कहा था कि दुर्भावना की वजह से इस तरीके से ऑफिसर्स उनसे सवाल और जवाब कर रहे हैं, लेकिन इस बात को वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि अगर वो चाहेंगे तो अपने साथ एक वकील ले जा सकते हैं और ऐसे में साथ ही उन्होंने जो ईडी के जो अफसर थे उन्हें भी ये बात कह दी कि पूछताछ के दौरान उन्हें, यानी अनिल देशमुख को और जो लॉयर है उन्हें ऐसे डिस्टेंस पे रखा जाए कि लॉयर उन्हें देख तो सके लेकिन सुन ना सके। और ऐसे में जो पूछताछ है वो पूछताछ जारी रहेगी। आपको बता दें कि यह मामला काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था जब सचिन वाजे को अचानक से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद ये जो मुद्दा है काफ़ी उभर कर सामने आया था कि ये 100 करोड़ की वसूली की बात कितनी ज़्यादा सच्ची है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पे आरोप ही लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कई सारे बड़े नाम उछाले गए थे, जिसमें अनिल देशमुख का नाम
नाम जो है सबसे ऊपर रखा गया था। ऐसा कहा गया था कि ये अनिल देशमुख ही है जिन्होंने यह काम सचिन वाजे को सौंपा था, और ऐसे में इनका ही ऊपर ये सारी चीज़ें थी कि ये कौन से जो पुलिस है उसके ट्रांसफ़र करते हैं, कौन से पुलिस को कहाँ बिठाते हैं और कौन से पुलिस को क्या काम सौंप रहे हैं। तो ऐसे में जब ये मामला लाइमलाइट में आया तो उसके बाद से ही ये काफ़ी ज़्यादा गायब चल रहे थे। ईडी इन्हें समन पर समन भेजी जा रही थी, लेकिन इनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और आखिरकार वो ईडी के सामने पेश हुए हैं। अब ईडी के सवालों को इन्हें सुनना पड़ेगा और ईडी के सभी किए गए सवालों का इन्हें स्पष्ट तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा। आपको बता दें कि आखिरकार अब अनिल देशमुख से वसूली मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं, अनिल देशमुख को जो इस पूरे वसूली मामले से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ही वो व्यक्ति है जिन्होंने यह पूरे वसूली का जो काम है वो सचिन वाजे पे और परमवीर जो है उन पर सौंपा गया था। कहा गया था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वहाँ से वो 100 करोड़ रुपए की वसूली करके ले आया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की अब भी जाँच चल रही है, पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में कई सारे सवाल जो है किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अनिल देशमुख के ऊपर सिर्फ सचिन वाजे ने नहीं बल्कि परमवीर सिंह दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे, और ऐसे में इन दोनों को ही वसूली का जो काम सौंपा गया था और इन दोनों ने ही इनके ऊपर बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अपने जो पद था उस पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था और इनके ऊपर जाँच के आदेश जारी किए गए थे। इनके सारे मामले की जाँच की जा रही थी, ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। इन्होंने कई बार कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, बेतुके बात भी सामने रखी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से ये पूछताछ का पूरा सिलसिला चल रहा है, इसे आगे ले जाने की बात कही और ये भी कहा कि जब तक जो है इस पूरे मामले का कंक्लूजन नहीं हो जाए, जब तक इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सके, तब तक इसी तरीके से पूछताछ को जारी रखा जाएगा। अगर जो है देशमुख जी चाहे तो वो अपने वकील को अपने साथ रख सकते हैं, और ऐसे में कोर्ट ने ईडी को सारा काम जो है वो सौंप दिया। अब इस वक्त ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। कई सारे सवाल जो है इनके लिए रखे हुए हैं जिनका जवाब इन्हें देना पड़ चुका है कि आखिरकार सचिन वाजे से इनका क्या कनेक्शन है, सचिन पाटिल को ये किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से इन्होंने वसूली का काम इन्हें सौंपा था, इनके जो ट्रस्ट है उसमें इतने सारे पैसे आते हैं, इसके अलावा जो ये पुलिस ट्रांसफ़र और उनको लाने का जो काम है, इसके में कितने पैसे वो इधर से उधर करते हैं, इतने जो डोनेशंस आ रहे हैं इसके पीछे का मतलब कौन व्यक्ति है जो इतना डोनेशन इनके ट्रस्ट में कर रहा है, कौन वो बेनाम गुमनाम व्यक्ति है जो अब तक सामने नहीं आ पाया है, और साथ ही इस पूरे मामले, इस वसूली मामले से इनके अलावा और कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और इस वसूली मामले के पीछे की वजह क्या है, ऐसी क्या वजह है जो पूरे 100 करोड़ रुपए की वसूली का जो एक कह सकते हैं कि निर्णय ले लिया गया और इसे एक ऑफिसर को एक काम थमा दिया गया कि वो 100 करोड़ की वसूली मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स एंड बार से लेकर आ जाए। तो ऐसे में कई सारे सवालों से जब अनिल देशमुख अब घिरने वाले हैं, कई सारे जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। अब ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर अनिल देशमुख इन सभी सवालों के जवाब देकर अपने आप को इस मामले से जिस तरीके से वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या बेतुकी बयानबाजी करते हुए इतने दिनों से वो गायब थे, अब अचानक से उनका सामने आना, क्या वो पूरी तैयारी कर आए हुए हैं, क्या वो अब ईडी के सवालों को फेस करने के लिए तैयार है, क्या उनके पास जवाब तैयार है, या फिर आगे कोई कार्रवाई ना हो सिर्फ उससे बचने के लिए ही इस बार वो ईडी के सामने पेश हुए हैं। अब ये सारे जो पहलू है ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे इन सारी पहलुओं से पर्दा उठते हुए जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वसूली मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।